वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक बहुत यूनिक रीडिंग है क्योंकि इस तरह की रीडिंग अभी चैनल पर मैंने बनाई नहीं है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रीडिंग है कि आप रात दिन अपने पर्सन के लिए इतना क्यों सोचते हो, आप उनसे इतने अटैच क्यों हो। आज इस रीडिंग में ना आपको ये खुलासा हो जाएगा। और ये रीडिंग जो है मैंने पिके कार्ड में रखी है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस। ये चारों ही अलग अलग तरह की पिक्चर्स और इमेजेस हैं। आपको इनको ध्यान से देखना है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचे आपने उसको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो मैं आज के पहले ऑप्शन से रीडिंग को शुरू करती हूँ। तो रात दिन आप उनके बारे में क्यों सोचते हो, आप उनसे क्यों इतना अटैच हो। ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है, शायद आप ऑलरेडी इसका आंसर जानते हो क्योंकि पहले ही कार्ड में हीलर की एनर्जी निकली है। आप में से बहुत लोग इस रिलेशन में एक हीलर बनके इस पर्सन की ज़िंदगी में आए हो। जैसे आपने सुना होगा कि दिया लेकर आप कहीं अंधेरी जगह में जाते हो तो उस दिए से, उस दिए की लौ से इतनी रोशनी होती है कि वो अंधेरा भी इंसान को रास्ता दिखा देता है। तो आप उस पर्सन की लाइफ में एक दिए की रोशनी की तरह जगमगाने के लिए भगवान द्वारा भेजे गए एक ऐसे मैसेंजर हो, एक ऐसी एंजेलिक स्पिरिट हो जो आपके पर्सन को शायद नहीं मालूम, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उस इंसान को, उस पर्सन के कुछ कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए मिली है। अगर आपको ये टर्म्स समझ नहीं आती, जो भी मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती हूँ, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल, सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के डीप मीनिंग को और उस कहीं ना कहीं उसके एसेंस को रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट करती है। ठीक है, आपका इस पर्सन की लाइफ में आने का एक मकसद है जो आप तो समझ गए हो, लेकिन वो इंसान जिसे आप मोहब्बत करते हो, प्यार में हो जिसके, या जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन आपको लगता है कि जितना प्यार आप करते हो वो सामने वाला इंसान उस प्यार को फील नहीं कर पाता, या उसको फील करने के बाद भी उस तरह का रिएक्शन नहीं देता, तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूट जाता है। और अभी भी आप में से बहुत लोग इस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और उनके लिए आप रात दिन टैरो वीडियोस देखते हो। ये पर्सन का ख्याल आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकलता। उठते बैठते सोते जागते आप फ़ोन पर नज़र गड़ाए रखते हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, कहीं बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, आपको इनके साथ अपना ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि आप इनको कई सदियों से जानते हो। क्योंकि ये जो रिलेशन है आपका, वैसे भी ये पास्ट लाइफ बॉन्ड को दिखाता है। और अगर इस पर्सन की जो राशियां हैं, ज़ोडिएक साइन है, वो वाटर एलिमेंट में पाइसिस और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग हैं, फिक्स्ड साइंस हैं ये, तो ये कंफर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी कि वृश्चिक राशि अगर इनके चार्ट में राइजिंग साइन है, 5th साइन है, 5th हाउस है, 7th हाउस है इनकी कुंडली का, या 9th हाउस है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर ये आपके राइजिंग साइन है, वाटर एलिमेंट में आपका पाइसेस स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली, या राहु केतु का कोई 1-7 एक्सेस आप दोनों के चार्ट में आमने सामने हो सकता है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते या जिनका बिलीफ या फेथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ
ऐसे विजन्स या आपको डाउनलोड्स आते होंगे इस कनेक्शन से जुड़े हुए, जो कई बार आपको ये कंफर्मेशन दे चुके हैं कि ये पर्सन अभी तक के जितने भी रिलेशन आपको मिले हैं, लव रिलेशन, इस इंसान के साथ आपका एक अनोखा कनेक्शन बना है। शायद इस इंसान ने आपको दर्द भी बहुत दिया है, खुशियाँ भी बहुत दी हैं, गम भी बहुत दिए हैं, और कहीं ना कहीं ये उजाला बन के भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने हैं। क्योंकि आप अगर आज टैरो रीडिंग को सुन रहे हो तो उसके पीछे जो इंसान है वो यही है। चाहे आप बचपन से इंट्यूटिव हो, चाहे आप बड़े होकर साइकिक बने हो, हीलर हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सब बनने के लिए या ये इन सब चीज़ों की नॉलेज होने के लिए हमें प्रोफेशनल स्टडी या प्रोफेशनल स्कूल कॉलेज से डिग्री लेनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं। ये स्पिरिचुअल जर्नी हमारी बहुत सारे पड़ावों से होकर गुज़रती है। 1 बाय 1 लाइफ में लेवल्स आते हैं, एक के बाद एक हमारे जीवन में वो रास्ते आते हैं जहाँ पे कठिनाइयाँ भी होती हैं, चुनौतियाँ भी होती हैं, और जहाँ पे हमें अपने मन की आवाज़ को सुनकर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके हमें कुछ ऐसे जीवन के फ़ैसलों को लेना पड़ता है जहाँ हमें लगता है कि हम करना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन डिवाइन हमसे कुछ और करवा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी कनेक्शंस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन प्यार भी गजब का है आप दोनों में। आप चाहे आज टॉकिंग टर्म्स में हो नहीं हो, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है वो आपको भी पता है और उनको भी पता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि ये रिश्ता आप लोगों का पास्ट लाइफ का कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे आधे लोग सोलमेट रिलेशन में हैं, आधे से ज़्यादा लोग किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, और बहुत कम लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है जो प्रीवियस लाइफ टाइम से या प्रीवियस बर्थ से आपको इस जन्म में दोबारा मिला है। अगर आपने कभी सुना हो कि जो सोल्स हैं वो रीइनकार्नेट होती हैं, पुनर्जन्म होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी मैं देती हूँ। पुनर्जन्म की जो सेशंस होते हैं मैं वो भी करती हूँ, वो रीडिंग्स भी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। तो अगर किसी को अपनी पास्ट लाइफ से जुड़ा कुछ भी जानना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। और जिनको अपना फ्यूचर जानना है वो टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड फेस रीडिंग ले सकते हैं। सारे सर्विसेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए थी, एंड आई होप आपको कुछ हद तक पता लग गया होगा कि आप इस पर्सन को रात दिन क्यों इतना सोचते हो, क्यों इतना अटैचमेंट फील करते हो। तो कहीं ना कहीं पिछला जन्म भी इसी इंसान के साथ आपका गुजरा है, चाहे वो बचपन में गुजरा, बड़े होकर लवर्स के रूप में गुजरा, या उनसे आपकी शादी हुई थी, या उन्होंने आपको लास्ट बर्थ में भी किसी थर्ड पार्टी में डाला हो। तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करूँगी, एंड आई होप आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद आएंगे भविष्य में भी। तो अपना मनपसंद टॉपिक सुनने के लिए आपको कमेंट करके सजेशन डालना है, टॉपिक बताना है, मैं उस पर भी रीडिंग लाऊंगी। फ़िलहाल इतना ही। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, रात दिन आप इस पर्सन के बारे में इतना क्यों सोचते हो, क्यों इतना अटैच फील करते हो? ऐसा क्या है इस पर्सन के अंदर जो आपको बार बार एक पुल देता है? आधी रात को भी कई बार आपकी नींद खुल जाती है इस पर्सन को सोचते हुए, याद करते हुए। कई बार आप सारी रात ही टैरो वीडियोस में निकाल देते होंगे, या फिर आपको एक मन में अजीब सी घबराहट रहती होगी, बेचैनी रहती होगी कि मुझे इस पर्सन की लाइफ का अपडेट जानना है, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन से पहले कोई भी रिश्ता आपका बना हो किसी भी दूसरे इंसान के साथ,
उससे ज़्यादा आप इस पर्सन से, जो आपके करंट में पार्टनर हैं या जिनसे अभी आपका लेस कांटेक्ट है, आपका इनसे अटैचमेंट लेवल डबल ट्रिपल है, मतलब दुगना है, 3 गुना ज़्यादा है। क्यों? और क्यों आप इस पर्सन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो? इस पर्सन के लिए आप दुनिया से भी लड़ने को रेडी हो। अगर फैमिली नहीं मान रही तो आप मन में वो भी जुगाड़ लगाते रहते हो, तरह तरह की स्कीम्स, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा कर लूँगी, अगर वो नहीं हुआ तो ये कर लूँगा। लेकिन आपका अंदर से जो सोल है, अंदर से जो आपकी आत्मा है, आपके इरादे हैं, वो इस इंसान के ऊपर ही टिके रहते हैं। क्योंकि ये कनेक्शन 80% लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन है, और वो इस जन्म का नहीं, आपके पिछले जन्म का एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कुछ भूल, कुछ गलतियां आपके एंड से हुई हैं। आपने इस पर्सन को पिछले जन्म में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए छोड़ा है, या आपने इस इंसान से शादी करने के बाद भी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ अपने प्रेम संबंधों को रखा, एक्स्ट्रा मैरिटल आपका प्रीवियस लाइफ में रहा, और सिमिलर एक्सपीरियंस आप इस लाइफ टाइम में, इस बर्थ में, इस जन्म में भुगत रहे हो। और वही एनर्जी वो पर्सन आपको देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपके कॉल मैसेजेस को रिजेक्ट करते हैं, आपको ब्लॉक में डाल देते हैं, और जब उनका मन होता है तो वो आपकी लाइफ में अचानक ही प्रकट हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इजी कनेक्शन नहीं है। ये जब से आपको मिला है उसी दिन से लेकर आज तक, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तब से इस कनेक्शन में एक पुल एंड पुश का जो बटन है, वो आपको लगता है कभी उनके हाथ में है रिमोट, कभी आपके हाथ में है। बेसिकली रनर एंड चेजर। आधे लोग यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन अभी आपका जो सोलमेट कनेक्शन है उसमें भी लेस कांटेक्ट वाली एनर्जी है। बात होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती, या उतनी शिद्दत से या इंटरेस्टिंग बातें नहीं होती जिसमें आपको भी फील हो कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स आज भी मौजूद हैं, जिंदा है। रोमांस है लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई है। गंभीरता किसी भी रिश्ते को आगे तक ईमानदारी से लेकर जाती है, लेकिन जहाँ पे सीरियसनेस कनेक्शन से गायब हो जाए, जहाँ पे फ्लर्टिंग की एनर्जी, टाइम पास की एनर्जी, इन एंड आउट की एनर्जी, मैनिपुलेशन की एनर्जी, लाइज एंड डिसेप्शन की एनर्जी, या फिर अनअवेलेबिलिटी की एनर्जी, वो किसी भी रिश्ते को कमज़ोर बना देती है। और वो रिश्ता कमज़ोर बनते बनते उस एंड पे पहुंच जाता है कि जहां हमें लगता है कि या तो मूव ऑन कर जाओ, या अपने दिल की सारी भड़ास इस इंसान पे निकाल दो ताकि हमें कोई क्लोजर मिल जाए। तो ये रीडिंग में ज़ोडिएक साइन आप लोगों के सारे ही आए हैं, लेकिन स्पेशल एनर्जी यहाँ पर शैडो प्लैनेट्स की है, जिसे हम राहु केतु बोलते हैं। और राहु केतु हमारी पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी दिखाते हैं, स्पेशली साउथ नोड केतु। केतु प्लैनेट एक बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट है। ये डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी को, मोक्षा को, आइसोलेशन को, सॉलिट्यूड को, इनलाइटमेंट को और रिसर्च को, हिडन चीज़ों को दिखाता है। तो आपने इस कनेक्शन में अपनी सेल्फ डिस्कवरी को फील किया है। आप अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हुए हो। आप में से बहुत लोगों को तंत्र मंत्र, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो एनर्जीज या टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स, क्रिस्टल्स, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, रेकी हीलिंग, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, स्विच वर्ड्स, कुंडलिनी, चक्रा हीलिंग, ग्राउंडिंग, बैलेंसिंग,
इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा होगा, या आपका इस पर्सन के साथ जब ये रिलेशन थोड़ा रफ फेज से गुज़र रहा होगा, तब आपने अपने जीवन के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस तरह की विद्याओं में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी। अपना डीप इंटरेस्ट आपने इन सभी एरियाज़ ऑफ जो नॉलेज है या एरियाज़ ऑफ सब्जेक्ट्स है उसकी तरफ आपका अचानक से इंटरेस्ट बढ़ गया। आप इंट्रोस्पेक्ट करने लगे, आप एक्सप्लोर करने लगे, आप चीज़ों के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेटली फोकस करने लगे कि मुझे ये भी जानना है, क्योंकि मुझे यहाँ से भी कोई सल्यूशन मिल जाए, कोई उपाय ऐसा मिल जाए जो मेरे रिश्ते को बचा ले। आप में से कुछ लोगों की शादियाँ भी टूटी हुई हैं। ब्रोकन मैरिजेस आपकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, और दोबारा आपको जिससे प्यार हुआ है वो ये पर्सन है, लेकिन वो पर्सन भी आपको उस तरह का केयर, अटेंशन, लव और सपोर्ट नहीं दे रहे जैसा वो शुरुआती दिनों में करते थे। तो कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल रन हो रहे हैं। अभी भी बहुत लोगों को इस रिलेशन में कुछ अनचाही एनर्जीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा, और अपनी एनर्जीज़ को आपने ग्राउंड करना है। तो आप लोगों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे। आई होप ये रीडिंग ने कुछ हद तक आपको क्लैरिटी दी होगी। अगर इस तरह के नए टॉपिक्स आपको सुनने पसंद हैं, देखने पसंद हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट करिए, क्लेम करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आज के लास्ट वीडियो, माफ़ कीजिएगा, लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। जो इस वीडियो का लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4। रात दिन आप इस पर्सन के बारे में क्यों सोचते हो, इतना क्यों अटैच हो इनसे, ऐसी क्या वजह है कि जब भी आप मूव ऑन करने का कोई डिसाइड करते हो, माइंड बनाते हो, इरादा पक्का करते हो, तभी आप इनको फिर से याद करना शुरू कर देते हो। ऐसा क्या है? और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप हो रखा है। ऑप्शन 4 के कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी चुन सकते हो। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं, ये इंसान आपकी लाइफ में किसी सोल पर्पस से आपको जोड़ने के लिए आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये पर्सन आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसमें आपको कार्मिक साइकिल्स आगे भी झेलने पड़ेंगे, चाहे हंस के झेल लो, चाहे घबरा लो, चाहे निराश होके उस कार्मिक साइकिल से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि चॉइस तो आपको लेनी पड़ेगी। ये कनेक्शन आपके जीवन में इसीलिए आया है, इस कनेक्शन ने आपको किसी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है जहां पर दुनिया वाले आपके रिलेशन का एग्जाम्पल और लोगों को दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में हमें कुछ चेंज करना होता है, घर वालों की जो इच्छा होती है, हमें कभी कभी उस इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। आप ना रेवोल्यूशनरी हो, आपके अंदर वो रिबेलियस एटीट्यूड है, आपके अंदर लाइफ को एक डिफरेंट विजन से देखना, एक अलग नज़रिए से देखना, आप उस तरह के पर्सन हो सकते हो। सभी नहीं होंगे, कुछ लोग हैं जिनके अंदर मुझे वो फायर दिख रही है, वो एनर्जी दिख रही है और वो पैशन दिख रहा है कि जो अपनी लाइफ में ना कुछ हटके करना चाहते हैं और मरने से पहले कुछ ऐसा नाम बनाकर जाना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे जीवन में सक्सेस को लेकर, अचीवमेंट या ग्रोथ को लेकर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना हो। तो ये रिलेशन आपको इसीलिए मिला है क्योंकि इस रिलेशन का मकसद आपके दिल को तोड़ना है। अब मेरी बात सुन के आधे लोग तो घबरा जाएंगे। दिल को तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ब्रेकअप हो जाए। दिल तोड़ने का मतलब होता है कि आपको ना कई बार इस रिश्ते में डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, जजमेंट मिलेगी, लोगों से कंपैरिजन किया जाएगा आपको ये पर्सन कई बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब आप अपने जीवन में किसी ऐसी एनर्जी पे पहुंच जाओगे, किसी ऐसे
वाइब्रेशन में आप पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। और यही पर्सन, जिस इंसान ने आपको किसी तीसरे के लिए अगर छोड़ा था या अभी भी छोड़ा हुआ है, कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, चाहे फैमिली, चाहे करियर, चाहे दोस्त, चाहे कोई थर्ड रिलेशन जिसमें लव एंगल हो, जिसे हम लव ट्रायंगल कहते हैं, तो उस इंसान से आपको कुछ लाइफ में ट्रिगर मिलते रहते होंगे समय समय पर। कई बार आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हुआ और फिर कुछ ही हफ्तों बाद या कुछ ही महीनों बाद आपको डिवाइन ने या कुदरत ने कुछ इस तरह की परिस्थितियों में दोबारा मिला दिया। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए कि आप और ये दोबारा कनेक्शन में आए, लेकिन फिर वही एनर्जी, सेम पैटर्न, सेम एनर्जी, सेम लव, सेम पुराने लड़ाई झगड़े, सेम आर्ग्यूमेंट्स, सेम कॉन्फ्लिक्ट्स, और आपको लगा कि ये तो बदले ही नहीं, और उनको भी यही लगा। फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है और फिर कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद या कुछ साल भर बाद आप फिर कांटेक्ट में आते हो एक नई सोच के साथ कि अब उनमें चेंज आ गया होगा, बट वो नहीं आता। तो ऑप्शन 4 में आपका ये रिलेशन कार्मिक रिलेशन है और ये पास्ट लाइफ का रिलेशन है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन्वॉल्व्ड है। अभी भी आपको इसी तरह के पर्सन के साथ अगले आने वाले टाइम में कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। तो अपने आप को पहले ही मेंटली रेडी कर लो। और कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है और इस पर्सन ने आपको किसी ऐसे रीज़न के लिए छोड़ा होगा जो आपको हज़म नहीं हो रहा। कई बार इंसान किसी से रिश्ता ख़त्म करता है तो उसके पीछे वजह भी नहीं बताता या बताती, अचानक लाइफ से चले जाते हैं और आपको लगता है मेरे साथ सरासर फ्रॉड हो गया। यहाँ पे पैसों का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, या तो आपने इनको बहुत पैसे दिए या इन्होंने आपको किसी पर्पस के लिए, किसी बेनिफिट के लिए इस रिश्ते में रखा हुआ था और अचानक आपको छोड़ दिया। लेकिन ये सबके साथ नहीं है क्योंकि हज़ारों लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं और बहुत लोगों ने ऑप्शन 4 को चुना है। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ ये सिचुएशन रिलेट करे उन्हीं से ये एनर्जी रेजोनेट होगी। बाकियों के लिए अदर ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप किसी और ऑप्शन को चुनकर अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 4 में ये रिलेशन आपको आगे चलकर एक स्पिरिचुअल सीकर, एक विजडम और एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में निखार कर लेकर आएगा। आप लोगों के लिए मेंटोर बनोगे, गाइड बनोगे, टीचर बनोगे, लाइट वर्कर बनोगे, स्टार सीड आप हो सकते हो, इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो। आपके हाथ में, आपकी बातों में वो जादू है, वो हीलिंग है कि अगर आप किसी के घाव को टच करोगे, जैसे फिज़िकल टच भी आपका लोगों को हील करता होगा, जैसे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, तो ये आयुर्वेदा, हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन और जो DIYs होते हैं घर के घरेलू उपचार, आपके अंदर वो नॉलेज होगी। आप किसी को कोई नुस्खा बताते होंगे या कोई उपाय बताते होंगे कि ये कर लो, या कोई सुझाव देते होंगे तो उस इंसान का काम बन जाता होगा। और आपको काफ़ी लोग कहते होंगे कि तुमने जो कहा था वो हो गया, लेकिन जब आप अपने लिए कुछ करते हो शायद वो बहुत अटक अटक के काम होता है या उसका प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि एक वक्त पर आपको लगता है कि मैं जितना अंदर से मासूम और भोला हूँ, जितना सच्चा हूँ, जितना ईमानदार हूँ लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, और जितनी आपके अंदर एनर्जी है नेचर के लिए, पेट लवर हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो, मदर अर्थ के साथ आपका अच्छा कनेक्शन हो सकता है, या आप आर्टिस्टिक हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो। कुछ तो बात है, आपके हाथों में कोई कला है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे टेलर होते हैं, बुटीक का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। कुछ लोग सैलून्स चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून्स में उनके हाथ की कला बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ लोगों के ऊपर
एक छाप छोड़ती है। कुछ लोग बहुत अच्छे शेफ़ होते हैं, कुकिंग उनकी एक कला होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से बहुत अच्छी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करते हैं और काफ़ी नाम बनाते हैं। आप म्यूज़िकल भी हो सकते हो, आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई सिलाई कढ़ाई का काम या कोई पॉटरी वर्क, कोई डिज़ाइनिंग, कोई फैशन डिज़ाइनिंग या मेकअप आर्टिस्ट, या अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, जैसे ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा देर आप कार चलाते हो, ड्राइविंग करते हो, या फिर आप कोई पायलट भी हो सकते हो, कोई एयरप्लेन चला रहे हो आप, मतलब कुछ है आपके हाथों में। और यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना इस रिलेशन का पर्पस है, और ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से आया है, इसीलिए आप दोनों की सोल ग्रोथ भी इसी रिलेशन में होगी। दोनों का मिलना बिछड़ना, दोनों का एक दूसरे को ट्रिगर देना, दोनों को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, दोनों को फ्यूचरिस्टिक बना रहा है, दोनों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, दोनों की इनर कॉन्शियसनेस को अवेकन कर रहा है, और दोनों को कहीं ना कहीं मटीरियल डिज़ायर्स के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी प्रोवोक कर रहा है। तो ये रिलेशन आपको इसलिए इतना ज़्यादा याद रहता है क्योंकि पास्ट लाइफ में इकट्ठा टाइम आप लोगों ने बिताया है, एक अच्छा जीवन का समय इस व्यक्ति के साथ प्रीवियस बर्थ में भी, पिछले जन्म में भी आप गुजार कर आए हो। तो आई होप आपको अपने मन में जो भी शंकाएं थी, जिनका आप जवाब ढूंढते ढूंढते टैरो रीडिंग्स को सर्च कर रहे हो, क्योंकि वो आप करते हो, क्योंकि ये अटैचमेंट है ही इस कनेक्शन की ऐसी जो भुलाए ना भूलती है, ना दबाए ना दबती है। जितना चाहते हो कि इमोशनली सप्रेस कर लो भावनाओं को, वो नहीं होते। आपकी आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं या मन भर जाता है। तो डोंट वरी, आज की रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी, और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस वालों की है। इस तरह के मज़ेदार, दमदार और नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का चैनल है, आपके सपोर्ट से ग्रो भी करेगा, और अपना साथ इसी तरह देते रहना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, टॉक थ्रू टैरो। बहुत जल्द आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस पोस्ट करूँगी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट करूँगी या अपडेट्स डालती रहूँगी, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तब। तो जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ वहाँ जाइए, इंस्टा को फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंसल्टेशन की डिटेल्स भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। तो अभी मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।